अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौशीन यूसुफ और मैं हूं मोहम्मद आसिम खान। आसिम, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की बंदिश को कई दिन बल्कि अब तो महीने हो गए हैं और दुनिया को अपनी जो तरसील है मुख्तलिफ़ चीज़ों की, जैसे ऑयल की, खाद की, दीगर कमोडिटीज़ की, उसकी तरसील में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से एक तो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ भी और इम्पोर्टिंग कंट्रीज़ भी दोनों मुतासर हो रहे हैं, जिसकी वजह से इन कमोडिटीज़ की प्राइसेस भी ऊपर जा रही हैं और साथ में इनकी शॉर्टेजेस भी पैदा हो रही हैं। तो आसिम, आज हम इन्हीं जो ऑल्टरनेट रूट्स हैं जो दुनिया में, क्योंकि अब ऑल्टरनेट रूट्स की तरफ जाना पड़ रहा है दुनिया को, तो आज इन्हीं ऑल्टरनेट रूट्स की हवाले से हम बात करें। आसिम, फिर मजबूरी है दुनिया क्योंकि उन्हें ऑल्टरनेट रूट्स इस्तेमाल करने पड़े हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश की वजह से। जी नौशीन, सबसे बड़ा जो इसमें चैलेंज था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश के बाद का, वो था सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। और सप्लाई चेन मुतासर हुई, उसकी वजह क्या थी कि जब ऑयल के रास्ते महदूद हुए तो तवील रास्ते अख्तियार करना पड़े। उन तवील रास्तों की वजह से कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गईं और इसमें ख़ास तौर पे 3 तरह की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी। सबसे पहले तो इंश्योरेंस कॉस्ट का धचका लगा उन मुल्कों को जहाँ से शिपमेंट आती थी और जो दूसरे मुल्कों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन का अमल था वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। और पहले 30% जो है वो इसकी इंश्योरेंस हुआ करती थी, अब बढ़ के वो 240 से 300% तक जा चुकी है, डिपेंडिंग अपॉन द रूट और जिन ममालिक के अंदर वो जा रही है। दूसरा ये था कि जब बहुत ज़्यादा इनकी कॉस्ट बढ़ गई तो साथ ही साथ जो है वो जब इंश्योरेंस बढ़ती है तो फिर ओवरऑल आपका फ्रेट चार्जेस भी बढ़ जाते हैं, किराए भी बढ़ जाते हैं। और फिर मुल्कों के अंदर जो इंटरनल जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। और दूसरा, तवील रास्ते अख्तियार करने से नौकीन जो सबसे अहम चैलेंज जो इस वक्त हुआ वो ये था कि पहले अगर एक चीज़ जो है फ़र्ज़ करें 15 से 20 दिन के अंदर पहुंचती थी, अगर जो है वो ऑयल की हम बात करें, इसकी तरसील नॉर्मली जो है वो मैक्सिमम टाइम जो था 20 दिन का था, 22 दिन का था। अब जो है तकरीबन 30 से 35 दिन इसका दौरानिया बढ़ चुका है। इसमें इसका जो सबसे बड़ा असर हुआ है वो क्या है कि जब शिपमेंट रवाना हो जाती हैं ऑयल लेके, तो उसके बाद क्या है कि वो तो एक ख़ास शिपमेंट अपनी जो वहाँ पे कैपेसिटी है उसके मुताबिक लेके जाते हैं, लेके और वो उन्होंने बहुत देर से पहुँचना है। अब पीछे उसके जो नई आपकी ऑयल की प्रोडक्शन हो रही होती है उसको भी तवातुर से आपने जो है वो चलाना होता है। उसके लिए क्या है कि समुद्री जहाज जो है कम पड़ रहे हैं। इसी तरीके से आपके जो है वो बाकी की जो कार्गो है वो भी मसाइल से दो चार है। तो ये हैं वो चैलेंजेस जो कि इस वक्त दोनों को, ऑयल कंज्यूमर्स को भी और ऑयल प्रोड्यूसर्स को भी दरपेश है। आसिम, अब अगर हम बात कर लेना कि अब ऑल्टरनेट रूट्स यूज़ करें, जैसे कि हमने कहा आज हमारा टॉपिक है कि दुनिया ऑल्टरनेट मुतबादिल रास्तों की तरफ जा रही है, तो क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो समुद्री रास्ता है, तो ऑल्टरनेट ये है कि पाइपलाइंस यूज़ की जा रही हैं जो कि डेफिनेटली ऑयल की तरसील के लिए हैं। साथ में लैंड रूट्स यूज़ किए जा रहे हैं जिनमें पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जहाँ पे नए लैंड रूट्स जो हैं वो मुतारिफ कराए गए हैं, जबकि मैरी टाइम्स के लंबे रास्ते यानी लंबी समंदर के जो रास्ते हैं आसिम वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो आसिम, मैंने सोचा कि इस हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ भी कर दूं कि कौन कौन से 3 पाइपलाइंस हैं जो अब एक्टिव हुई हुई हैं और इस तरह मैरी टाइम्स के कौन से रूट है। तो आसिम, सऊदी अरेबिया से ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन जो हमने पहले भी जिक्र किया था कि उनकी एक पाइपलाइन है जो एग्जिस्ट करती है, तो उससे उनकी ऑयल की तरसील हो रही है। ये 1200 किलोमीटर तवील है। बिल्कुल, जबकि यूएई में जो है हबशा और फुजैरा की जो पाइपलाइन है वो भी एक्टिवेट हुई हुई है, इराक टर्की की पाइपलाइन एक्टिवेट हुई हुई है। अच्छा, अब यूरोप के लिए आसिम, वो फिर केप ऑफ गुड होप, हमने हमेशा नाम सुना था, आज हमारे सामने दोबारा से आ रहा है। वो रास्ता जो है वो यूरोप के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और उससे एशिया का और यूरोप का जो सफ़र है नासिम वो 10 से 14 दिन मज़ीद लंबा हो गया। इसके अलावा आसिम, लैंड रूट यूज़ किया जा रहा है। पाकिस्तान ईरान के दरमियान एक जो है नया लैंड रूट, ट्रांजिट रूट जो है वो मुतारिफ कराया गया। 6 रूट्स दिए हैं पाकिस्तानी ईरान को, तो ये भी है। आसिम, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब मसाइल का बड़ा शिकार हो रही है दुनिया ना, क्योंकि ऑल्टरनेट रूट्स जो हैं वो उनमें बड़े मसाइल भी हैं, तो आज हम उन पर भी बात कर लेते हैं। एक तो कैपेसिटी का भी मसला है, फिर पाइपलाइन के ज़रिए आसिम ज़्यादा फ्यूल तो नहीं आप तरसील कर सकते ना। शनाशीर, इस पे 2 बातें जो है वो हमें मरूज़ ख़तर रखना है। एक तो ये कि ये जो पाइपलाइंस की आपने बात की है, सऊदी अरब की भी और उसके बाद यूएई की, तो सऊदी अरब की पाइपलाइन उसके मकासद डिफरेंट थे। वो इस पर्पज़ के लिए नहीं थी कि जो अभी कमर्शियल पर्पज़ की हम बात कर रहे हैं। बेसिकली जो है वो सारा जो अमल है वो कमर्शियल मुतासर हुआ है
और ये जो तस्वीराती इनकी हैसियत थी, यानी ये स्ट्रेटेजिक पाइपलाइन थी, ओके। चाहे यूएई की हो चाहे सऊदी अरब की हो। और दूसरा ये कि सऊदी अरब की पाइपलाइन जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ एरियाज़ को जो है वो सप्लाई देती है। रेड सी जा रही है। हमारा जो असल में कंसर्न है वो ये कि जो हमारा रीजन है, जहाँ पे पाकिस्तान है, जहाँ पे इंडिया है, जहाँ पे चाइना है, जहाँ पे रशिया है, बाकी रियासतें हैं, उनको जो है आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट सूट करता था, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। और उसके ना होने की वजह से जिन मसाइल का हमें सामना है वो शायद जो है वो उनकी तलाफ़ी किसी भी मुतबादिल रास्ते से मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर आप उनके ज़रिए लेके आ रहे हैं तो आपके पास जो है वो शायद देर से सही लेकिन कुछ ना कुछ सप्लाई आ रही है, लेकिन वो स्काई रॉकेटिंग है, बहुत ज़्यादा उसके जो वो रेट्स इतने ज़्यादा हैं कि नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएंगे। बिल्कुल आसम, सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं क्योंकि ईरान ने पहले भी जो यूएई की पोर्ट्स पर हमला किया था, दीगर इलाकों में भी पोर्ट्स पे बहुत अटैक किया था। इसी वजह से यूएई को भी ये खदशा है क्योंकि उसकी ड्रोन के लिमिट के अंदर आता है, उनकी ड्रोन की रीच के अंदर आता है यूएई, तो उनको ये खतरा है कि उनकी जो यूएई की जो पोर्ट्स हैं उनको ना अटैक कर दिया जाए। साथ में आसिम पाइपलाइंस जो हैं उनके ऊपर भी तो हमले हो जाते हैं, तो पाइपलाइंस के हमले भी बड़े डेडली होते हैं, तो इस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स भी आ रहे हैं। आसिम, अब कुछ ममालिक की बात करते हैं, जैसे लाइक चाइना की बात करते हैं, हम यूरोप की बात करते हैं कि ये किस तरीके से ऑल्टरनेट, क्योंकि उनके लिए भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, तो ये किस तरीके से ऑल्टरनेट जो चीज़ें हैं आसिम वो इस्तेमाल कर रही हैं। इस हवाले से आपने क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? रोशिन, इसमें एक तो ये कि हमने बात की इसकी कतर की भी अगर हम बात कर लें तो कतर से जो है वो एलएनजी की सप्लाई का अमल भी मुकम्मल तौर पे मुतासिर है। और एलएनजी की सप्लाई के मुतासिर होने का मतलब ये है कि आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और आपका जो डोमेस्टिक जो यूज़र है वो दोनों मुतासिर हो रहे हैं। और पाकिस्तान जो है जिस तरह कतर खुद मुतासिर हुआ है ऐसे अपने डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, तो अगर बाकी रीजन देखें इंडिया और पाकिस्तान इसमें ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। और जो सबसे बड़ा जो इसमें चैलेंज है वो है एलएनजी कार्गो डिलेज का। और दूसरा फिर जो है इसमें कतर के लिए रेवेन्यू लॉस बहुत ज़्यादा उसमें हो रहा है। फिर जो है आप देखें कि जो प्रेशर है वो मुसलसल जो है वो उसमें कम होता जा रहा है। और उसमें जो है जितना दूर जाहिर है आपने पहुंचाना है तवील रास्ते से, तो वो प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। और वो आप जिन मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, अगर इंडस्ट्री में करना है तो आपको एक ज़्यादा प्रेशर चाहिए जो कि निस्बतन फिर घट जाता है। फिर आप जो है वो अगर इराक की, ईरान की और बहरीन की बात करें तो इनके पास जो है बाईपास कैपेसिटी ना होने के बराबर है। यूएई की आपने बात की, सऊदी अरब की बात की, तो दे आर लकी कि उनके पास अपनी पाइपलाइंस हैं, अगरचे वो उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं और ऐसे ही वक्तों में इस्तेमाल करने के लिए हैं, लेकिन इन ममालिक के पास तो मुतबादिल जो वो कोई चैनल्स ही नहीं है। और इसमें जो है फिर अगर आप ईरान की बात करें तो ईरान के ऊपर तो दोहरा दबाव है इस हवाले से कि उसकी एक्सेस जो है रिस्ट्रिक्टेड है बहुत सारे अतराफ से, वो पाबंदियों के साथ में भी तो है। अल्टरनेट रूट ईरान को ही यूज करना पड़ा है और ईरान ही वो कंट्री है जिसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद की थी, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली ईरान ही वो मुल्क है जिसके लिए पाकिस्तान ने, आपको मालूम है कि एक ऑर्डर आया है जो ट्रांजिट ऑफ गुड्स थ्रू टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर 2026 है, जिसमें ईरान को पाकिस्तान के जरिए अपनी तरसील की जो है वो इजाज़त दी गई है चीज़ों की। और जो गवादर गप, मैं आपको वो 6 ट्रांजिट रूट्स बताती हूँ। गवादर गब्त है, फिर कराची पोर्ट कासिम लियारी ओरमारा पसनी और गब्त है, फिर कराची पोर्ट कासिम खुजदार दालबदीन ताफ्तान रूट है, फिर चौथा रूट जो है वो गवादर तुरबत हुशाब पंजगोर बसीमा खुजदार कोयटा दालबदीन नुकुंडी और फिर तफ्तान रूट है। उसके बाद गवादर लियारी खुजदार कोयटा दालबदीन नुकुंडी और फिर ताफ्तान के ज़रिए, और फिर कराची पोर्ट कासिम गवादर और गप का रूट है। यानी कि 6 रूट फिर उस कंट्री को पाकिस्तान को देने पड़ गए, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो बंद है और उसकी ही वजह से जो बाकी दुनिया है उसको मसाइल का सामना करना पड़ा है। तो ये एक लैंड रूट है जो कि ईरान के लिए मुतारिफ कराया गया है क्योंकि ईरान ने बंदिश की थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, और अब उसकी क्योंकि गुड्स, उसकी कमोडिटीज़ नहीं जा रही, तो उसके लिए फिर उसको पाकिस्तान का जो है रूट वो है इस्तेमाल करना पड़ा है। आसिफ, इसी में हम बात करते हैं चाइना कितना मुतासिर हुआ है, यूरोप कितना मुतासिर हुआ है? अमूमन एक तासुर है कि शायद चाइना को जो है ज़्यादा कोई मसला नहीं है, चाइना के पास मुतबादिल ज़राए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके पास भी चैलेंज ये है कि जो मुतबादिल ज़राए हैं उससे बहुत ज़्यादा वो महंगा पड़ रहा है। और
उसके लिए जो है वो चाइना को अगर आप देखें तो एक तो उसका मिडल ईस्टर्न जो ऑयल था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसकी डिपेंडेंसी थी, और इसीलिए उसकी चाहे वो ऑयल की बात करें या एलएनजी की बात करें, उसका जो एक बड़ा हिस्सा है वो मिडल ईस्टर्न कंट्री से आता था। और उसको जो चैलेंज दरपेश है वो क्या है कि उसका जो इम्पोर्ट बिल है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त बढ़ता जा रहा है। चाइना, आसिम, रशिया, अफ्रीका और ब्राजील से अब जी, अपने अल्टरनेट रूट्स वो उनके बहुत जरिए तवील हैं, वो बहुत बहुत तवील हैं। और वहाँ से जो है वो जो पहले से जिस तरह से आप देखें कि इसमें ना एक चीज़ और भी होती है, जब आप क्रूड ऑयल मशीन ख़रीदते हैं तो उस क्रूड ऑयल को रिफ़ाइन करना होता है, और मुख्तलिफ जगहों के से जो आप ऑयल लेते हैं तो उनकी अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। तो उसकी जो चाइना की हो या किसी भी मुल्क की जो अपने एक जगह से परचेज़ कर रहा होता है, उसकी जो इक्विपमेंट होता है, मशीनरी होती है जिससे वो रिफाइनरीज होती हैं, उन रिफाइनरीज एक ख़ास स्टैंडर्ड पे बनी होती हैं। तो चाइना को एक बड़ा जो फ़र्ज़ करें 60% अगर वो मिडल ईस्ट से लेता था, उसकी 60% रिफाइनरी तो है ही उस्तवार इनके स्टैंडर्ड के लिहाज से। तो अब नया हार्डवेयर लेके आना या ये कि उसके ऊपर आप अगर रिफाइन करेंगे तो वो एक अलग से चैलेंज है, उसके लिए नया जो है वो आपको सेटअप दरकार है। तो ये एक बड़ा इशू है। फिर जो है वो चाइना अभी तक जो अपना स्ट्रेटेजिक जो रिजर्व्स हैं उसके अंदर से वो इस्तेमाल कर रहा है, और उसमें क्या है कि वो भी मुसलसल अब कमी होगी जो उसके ज़खायर हैं, यानी तस्वीराती ज़खायर जिन्हें कहते हैं, कि उसमें भी कमी आएगी। और फिर उसे जो शिफ्ट होना पड़ा है रशिया, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका और लैटिन अफ्रीका पे, तो उसने इजाफी तौर पे जो है वो उसके ऊपर नई कॉस्ट लाद दी है और उसका बोझ बढ़ा दिया है नई जो वो तो इन्फ्लेशन का। इंडिया फिर कहाँ से ले रहा है, क्योंकि इंडिया को खाद भी ईरान से आ रही थी, फ्यूल भी उनका ईरान से आ रहा था, क्योंकि वो बाकायदा ईरान से ही चीजें खरीद रहे थे। तो फिर इंडिया क्या कर रहा है? तो इंडिया तो सबसे ज्यादा मुतासरीन में से अगर हम बात करें तो इंडिया है, क्योंकि इंडिया की एक तो आबादी बहुत बड़ी है और इंडिया का जो है वो एक बड़ा हिस्सा चाइना की तरह वो भी जो है आ रहा था स्टेट ऑफ हार्मूज से भी, प्लस ईरान से। अब स्टेट ऑफ हार्मूज से तो वो सारा बंद हो गया जो मिडिल ईस्टर्न कंट्री से आ रहा था, उसके यूएई के साथ हमें पता है बहुत अच्छे ताल्लुक आते हैं, और फिर जो है वो सऊदी तेल का भी ख़रीदार था, और साथ कुवैत से भी, हर जगह मुख्तलिफ जो इस तरह के मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज थे। लेकिन ये जो ईरान की आपने बात की, तो ईरान का जो ऑयल था वो बहुत कम लागत पे उसे पड़ रहा था। बिल्कुल। तो उसको इंडिया जो क्या है कर रहा है फिर अल्टरनेट रूट्स के लिए? इंडिया जो है अल्टरनेट रूट के लिए वही जिस तरह से चाइना कर रहा है, तो अब उसे भी जो है मोर और लेस वही रास्ते अख्तियार करना पड़ रहे हैं, और वो भी पाकिस्तान और चाइना की तरफ बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, वहाँ पे किल्लत ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल। यूरोप को देखें अगर, तो मैं यूरोप की भी बात कर लेती हूँ कि यूरोप को बहुत महंगे रूट्स पड़ रहे हैं, क्योंकि उसे जो एशिया से यूरोप का रास्ता, मैंने पहले भी बताया, 10 से 14 दिन जो इजाफी हो गया है, और उन्हें केप ऑफ गुड होप का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि ये जो लंबे ट्रैवल होते हैं ये आमतौर पर रिस्की भी हो जाते हैं जहाज़ों के लिए। और आसिम, लेकिन फिर एविएशन इंडस्ट्री का इस्तेमाल मुमकिन नहीं है, एविएशन के जरिए तरसीलात होना? मशीन वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। इसकी बिल्कुल मिसाल ऐसे ही है जैसे ज़मीनी रास्ते से अगर आप जो वो यहाँ से कराची का टिकट लेते हैं तो कितने का पड़ता है आपको? 12,000 का पड़ेगा, 10,000 का पड़ेगा। लेकिन अगर आप जो है वो उसके लिए दूसरा रास्ता मुतबादिल रूट अख्तियार करते हैं, आप जो हवाई जहाज़ के जरिए सफ़र करते हैं, तो आपको जो है वो कभी 58,000 का टिकट पड़ रहा होता है, कभी 17,000 का, कभी 35,000 का। तो बिल्कुल उसी तरह से। और ये जो आप, मैं बताऊं कि ये जो घरेलू सार्फिन के लिए जो भी चीज़ होगी, डोमेस्टिक जो कमोडिटीज़ होंगी ना, वो आप हमेशा जो है वो सस्ते तरीन रूट्स उसके लिए अख्तियार करते हैं, ताकि जो है वो आम आदमी की रीच में हो। उसका टारगेट वो लोग होते हैं जो गुर्बत की लकीर से भी शायद नीचे होते हैं। आसिम, एविएशन इंडस्ट्री पहले वैसे मुतासिर हो गई, क्योंकि जब ईरान ने अटैक शुरू किया तो सबसे पहले जो मिडिल ईस्ट की एविएशन सेक्टर था, यानी कि उनके एयरपोर्ट्स को हिट किया और उनकी एविएशन इंडस्ट्री काफ़ी बैडली उससे इफेक्ट हो गई। इसके साथ साथ फिर जेट फ्यूल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अब, और फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आसिम, ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम बाय एयर तो ट्रांसमिट नहीं कर सकते, बाय एयर तो उनकी तरसील नहीं हो सकती। जैसे आप ऑयल नहीं भेज सकते, आप खाद नहीं भेज सकते। ये जो मेन चीज़ें हैं, जो एनर्जी की चीज़ें हैं, जो आपके फूड की चीज़ें हैं, बाय जहाज़, बाय एयर तो बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मेरे ख्याल में फिर एविएशन इंडस्ट्री तो फिर इसमें से माइनस ही समझे दुनिया के लिए, क्योंकि वो फिर लंबे शिपिंग रूट्स बहुत एक्सपेंसिव है। बिल्कुल। आसिम, आप बात कर रहे थे जहाज़ों की शॉर्टेज की, ये शॉर्टेज किस तरीके से पैदा हो जाएगी? क्योंकि जहाज़ तो अगर लंबे रूट से जहाज़ तो जा रहे हैं, समुद्री जहाज़। देखें नौशीन,
आपका जो है वो एक टर्मिनल है, एक टर्मिनल से रोज़ाना 10 बसें निकलती हैं। अब इसका मतलब है कि 10 बसों की सवारियां मौजूद हैं तभी निकल रही है ना। अब जो है वो अगर 10 बसें एक दिन में निकल रही हैं, पहले उनके लगते थे 2 दिन, अब अगर जो है वो उनके 2 दिन बढ़ के 10 दिन तक जो है वो तवील हो जाए, उनका फासला हो जाए, तो फिर क्या होगा। तो यही हाल आपके जो ऑयल लेके जो चिप्स आते हैं उनका है कि वो एक टर्मिनल से जब निकलते हैं तो उसके 15 से 20 दिन पहले लग रहे थे, अब वो फासला तकरीबन जो है वो या उसकी मुसाफत डबल हो गई है, यानी दुगनी होने के बाद वो 30 से 35 दिन पे चली गई है। तो आपका जो ऑयल है उसकी तरसील और उसकी जो डिमांड है वो तो उसी तरह से है मुल्कों की जानिब से भी, और जो प्रोडक्शन आप कर रहे हैं वो भी उतनी ही कर रहे हैं जितनी की डिमांड है। डिमांड और सप्लाई को आपने बैलेंस किया हुआ है। लेकिन अब जब जहाज पहले निकलता था वो एक चक्कर लगा के वापस भी आ जाता था, और इस दौरान जो है वो आपका जो है वो इस तरीके से रूट मुकम्मल हो जाता था। अब क्या है, अब जो है वो जब जहाज उतने हैं, आपकी शिप्स उतने ही है, वेसल्स उतनी है, लेकिन जो है वो सामान जो है वो आपका, हाँ जी, यानी वेयर हाउसेज में सामान पड़ा है और जहाज नहीं है उनको लेकर जाने बिल्कुल, अब जहाज निकल जाते हैं, पीछे से कमी हो जाती है, तो इस तरह से जो है वो बिल्कुल। आसिम, यही आज हमारा टॉपिक था कि हम नाजरीन को बताएं कि जो ऑल्टरनेट रूट्स है अब दुनिया उनकी तरफ जा रही है, उन पे काम शुरू हो गए, उनके ही जरिए वो सप्लाई कर रही है चीज़ों की। लेकिन मसला वहीं का वहीं है कि ऑल्टरनेट रूट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन पे टाइम लग रहा है, वक्त बहुत लग रहा है, और साथ में जो चीज़ें हैं उनकी शॉर्टेजेस पैदा हो रही हैं। तो अल्टरनेट रूट्स की वजह से दुनिया भी परेशान है, और डेफिनेटली लेकिन एक जिन जगहों से अब अल्टरनेट रूट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है उन जगहों पे तो प्रॉस्पेरिटी है, तो वो तो लुक फॉरवर्ड करें। लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया ही इसकी वजह से शदीद परेशान है, और सभी लुक फॉरवर्ड करें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो दोबारा खुल जाए। नशीन, 2 फवायद भी हुए हैं इस शर से, खैर बरामद हुआ है 2 फवायद की सूरत में। पहला ये हुआ है कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज थी, जो कंट्रीज थे, उन्होंने इस बात की ज़रूरत को महसूस किया है कि उनके पास जो है मुतबादिल लाइनें होनी चाहिए। दूसरा जो उन्होंने किया है कि उनके पास जो है वो समंदरी रास्ते के अलावा रेल के लिंक्स अगर मुमकिन है तो उस पर भी वो सोच विचार शुरू कर रहे हैं। और जो कंज्यूमर्स थे, पाकिस्तान जैसे मुल्क, इंडिया जैसे मुल्क, चाइना जैसे मुल्क, वो ये सोच रहे हैं कि हमारे स्ट्रेटेजिक ज़खायर भी होने चाहिए, कम से कम जो है वो 2 से 3 महीने के होने चाहिए, वरना हमारे यहाँ जो है वो यकदम से महंगाई आ जाती है और बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है। बिल्कुल आसिम, आज हमने अपनी जो वीलॉग था इसमें हमने जिक्र किया मुख्तलिफ ममालिक जो मुख्तलिफ रूट्स यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने बताया कि ईरान जिसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर रखी है उनको भी अल्टरनेट रूट यूज़ करना पड़ा है, और उनको लैंड का एक्सेस दिया है पाकिस्तान ने, जबकि मुख्तलिफ जो ऑयल की तरसील के लिए पाइपलाइन यूज़ हो रही हैं, लंबे मैरी टाइम्स के रूट्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। कुछ तरसील तो डेफिनेटली जहाज़ों से भी हो रही होगी, लेकिन वो बहुत ना होने के बराबर है। लेकिन आसिम, इसके साथ ही आज का हम अपना ये प्रोग्राम जो है वो ख़त्म करते हैं। मज़ीद इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ हम मज़ीद आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। तब तक नौशीन यूसुफ और मोहम्मद आसिम खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।